आतंकवादियों को पनाह देती है। चल बाहर चल। कुत्ते, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। तू जानता है कि मैं कौन हूँ? तेरे पूरे मुल्क की नींद हराम करने वाले असलम खान की बीवी हूँ मैं। साली हरामजादी, तेरे पति असलम खान को बाहर लाने के लिए ही तुझे पकड़ा है। पीछे हटो, कोई आगे मत बढ़ना, सब पीछे हटो। बॉयज, टेक केयर ऑफ देम। क्या असलम खान आएगा? वो जरूर आएंगे, और उनके आते ही तुम्हारे बीवी बच्चे लावारिस हो जाएंगे। साली मैं इसे देखता हूँ, तुम उधर जाओ। ओके सर। ओह माय गॉड, ये तो हमारा आदमी है। ये असलम खान आम आदमी नहीं है, तुम्हारे मुल्क की कयामत है। अरे कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। चलो पियो। फौजियों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मारा उन्होंने? नहीं, नहीं मारा। पूरी रात काफिरों के साथ मौज किया। तेरे गले में ये ताबीज निकाह की निशानी नहीं है। तू अगर पुलिस में फंसे या आर्मी वाले कभी तुझे पकड़े तो मरने के लिए साइनाइड है ये, लेकिन नहीं मरी और अपने शौहर की मौत देखने चली आई। नहीं, नहीं, नहीं। हिंदुस्तान के एक शहर में मेरी बीवियां हैं। जानती है क्यों? बिस्तर सजाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे आदमी को पनाह देने के लिए, और उसी के लिए लाखों लाखों रुपए दिया करता हूँ। उसके बावजूद तू बिक गई? नहीं, नहीं, मैं नहीं बिकी। ये देख, ये सारे रुपए तेरे घर से मिले। चाहता तो मैं तुझे छोड़ के भी जा सकता था, पर नहीं किया। जानती है क्यों? क्योंकि मैं कोई कायर नहीं, मर्द हूं ये साबित करने के लिए। असलम खान जिंदाबाद, असलम खान जिंदाबाद, असलम खान जिंदाबाद, आतंकवाद, आतंकवाद, असलम खान। बस। खान साहब, वजीर आजम आए हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। तशरीफ लाइए वजीर आजम, आइए। शुक्रिया, आइए। जनाब, आज मेरे घर में इफ्तार है। इफ्तार? मेरे बारे में जानकर भी आप मुझे बुला रहे हैं? बेइज्जत होकर अपने ही मुल्क में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूं। इसका जिम्मेदार वो है जिसने हिंदुस्तान में मेरी बेइज्जती की, कर्नल अर्जुन सिंह राठौर। उसे पकड़ना है और टुकड़े टुकड़े करना है, तभी तभी होगा मेरा रमजान। कौन जाने वो जिंदा भी है या मर गया? वो मर नहीं सकता। मेरे हाथों मरने के लिए वो कहीं ना कहीं जरूर जिंदा है।
आशीर्वाद से ही हमारी शादी हुई थी। मेरे सुहाग की रक्षा करना। कल रात से वो कहीं गए हुए हैं, न जाने वो कहाँ हैं। उन्हें मेरे पास सही सलामत लाना भगवान। बेटी ज्योति, जाओ, मुझसे बात मत करो। ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई है? मुझे बताए बिना तुम कहाँ चले गए थे? मुझे रोना आ रहा था। तुम्हारी आंखों में धूल गिरा तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। ऐसे में तुम्हारी आंखों में आंसू देख के मैं चुप कैसे रहता, इसीलिए गायब हो गया था। ये देखो तुम्हारा फ्रेंड। हाय, चोर कहीं के मुझे बताए बिना कहाँ चले गए थे? डैडी, ये कहाँ मिला? वो चील इसे उठा के काली पहाड़ी की चोटी पे ले गई थी। बाप रे, मेरे लिए आप इतने ऊपर चढ़ गए थे? ये क्या बेटी, तुम्हारे लिए तो मैं आसमान से चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, क्योंकि तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखा लक्ष्मी, दामाद जी को अपनी बिटिया से कितना प्यार है। बिटिया से ही नहीं, अपनी पत्नी से भी बेहद प्यार करते हैं। ऐसा दामाद मिलना हमारी खुशनसीबी है। तारीफ बंद कीजिए। रात से मैं कितनी टेंशन में हूँ आप लोग नहीं जानते। हम लोग चुप रहे। हम डर डर के जी रहे हैं कि कहीं आपको पता न चल जाए। सच्चाई का पता चल गया तो आप कहीं वापस न चले जाए और हमसे दूर न हो जाए हमेशा के लिए। इसलिए ये बात आज तक छुपा के रखी। ये देखिए, इससे पता चल जाएगा कि कितनी बुरी हालत में आप हमें मिले थे। बड़े मियां टेलर्स, हैदराबाद। मुझे हैदराबाद जाना है। चाय बिना नहीं चलेगा। नहीं जाना गलत होगा। गोली लगने जैसी कोई गलती मैंने की है तो मुझे अपनाने वाले आप लोगों को कोई तकलीफ हो सकती है। अगर वो दोषी हैं और मैं यहाँ पर चुप रहूंगा तो वो हमारे समाज के दुश्मनों का साथ देने के बराबर होगा। सजा का हकदार मुजरिम वो है या मैं, ये तय न करना इंसाफ का गला घोटने के बराबर होगा। इनमें से मैं कौन सा जुर्म करूं, ये 7 साल मेरे साथ बिताने वाले तुम खुद फैसला कर लो। पापा, हैदराबाद में कौन है? यही जानने के लिए तो मैं जा रहा हूँ बेटी। मैं जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी लौट आओगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये क्या, हमेशा के लिए हमें छोड़ के थोड़ी जा रहे हो? आखिर जा भी कहाँ रहे हो? तुम्हारे अपने कौन है, कहाँ है, पता लगाने के लिए ना। हमारा बंधन यहीं पे खत्म नहीं होता है। खुशी खुशी जाकर आओ।
मैं चलता हूँ। अन्याय से मुंह फेरने वाले 100 लोगों से ज्यादा उसका सामना करने की हिम्मत और समाज को सुधारने का दिल रखने वाला मुझ जैसे एक आदमी की जरूरत है इस समाज को। बेकार की बातें क्यों करते हो? आज तुम्हारा राशिफल ठीक नहीं है। आज तुम्हें मुफ्त की मार मिलेगी, यही भविष्यवाणी है। राशिफल, भविष्यवाणी। इन सब बातों पे तेरे जैसे लोग विश्वास रखते हैं। मैं तो राजा हूँ, मेरे सामने अगर कुछ हुआ तो पापड़ पापड़ की तरह बेल के रख दूंगा मैं। भैया बोलिए साहब। यहाँ बड़े मियाँ टेलर्स नाम की कोई दुकान है क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं है साहब। पुराने दुकानों को तोड़कर 5 साल पहले ये कॉम्प्लेक्स बना था। उससे पहले रहा हो मैं नहीं जानता। सुनिए, ऐसे क्या देख रहे हैं? आप मुझे भूल गए? आपको आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले कभी परिचय था या नहीं मुझे कुछ याद नहीं। धोखा दिया कहते हुए शर्म आएगी ना? शादी के मंडप से बिना बताए भाग आए, कमाल थोड़ी करेंगे। प्रेस्टीज की बात है ना? मैंने? हाँ, आपने। तो फिर चलो। कहाँ ले जा रहे? मैं पूरी जानकारी पाना चाहता हूँ। लगता है ये रिवर्स में आ गया। अगर इसको मालूम पड़ा कि बकरा प्रोग्राम है तो हमारी धुलाई कर देगा। जो होना था सो हो गया। अब मैं गलती को सुधारना चाहता हूँ। उसके लिए लोगों के सामने इस तरह पंचायत करने की जरूरत नहीं है। चलो। जो होना था वो हो गया कह के तुम चलते बनोगे और हम बेवकूफों की तरह तुम्हें जाने देंगे? बच्चों, वो दिन चले गए। अब हर अन्याय में मैं दखल दिया करता हूँ। अन्याय को मिटाना ही मेरा पेशा है। ये बताओ, ऐसा क्यों किया था तुमने? शादी के मंडप से क्यों भाग गए थे? आई वॉन्ट आंसर ऑन द स्पॉट। देखता क्या है, मेरा हाथ उठ जाता है तो मैं शेर बन जाता हूँ। शादी के मंडप से क्यों भागे? बोलो बोलो बोलो। ऐसे क्यों पूछता है रे? इन दोनों की शादी टूटने का कारण तू ही तो है, पोपो। जीजा जी, आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला यही है, इसे मत छोड़िए। जीजा? हाँ जीजा जी, इसने अपनी बहन की जिंदगी के लिए मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्यों बे? अपनी मनमानी करके बीच सड़क पे मुझे टोक रहा है? अभी बेहोश हो जाते हैं, बाद में मस्का मारते हैं। तेरी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए दोनों सदमे की वजह से बेहोश होकर गिर गए। किसी मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया? ठहरो, मैं हाथ उठाऊंगा तो शेर बन जाऊंगा और तुम हाथ उठाओगे तो कुछ और बन जाऊंगा। क्या करेगा बे? बिल्ली बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। जा, अबे जा। तूने क्या सोचा पैर पकड़ने से छोड़ दूंगा? फैसला होने के बाद ही छोड़ूंगा। उसे उठा। साहब देखिए, वो दोनों आराम से लेट के सो रहे हैं साहब। बेकार में क्यों डिस्टर्ब करें? उठाता हूँ साहब, बिगड़ते क्यों? सुबह सुबह किसका मुंह देख के घर से निकला था। उठ रे, उठ। सुपर। क्या उठाया है? बाप रे। फ्रिज कहाँ है? किचन में है सर। क्या चाहिए बोलिए, मैं लेके आता हूँ। छोड़ दिया तो तू भाग जाएगा ना? तू इनके पाँव रगड़ता रहे, मैं जाके पानी लेके आता हूँ। बाप रे, पता नहीं कहाँ से चल के पैरों से बदबू आ रही है। बाप रे। तूने क्या किया रे? ये लड़की क्यों चिल्लाई? मार खाने वालों को चिल्लाने कहा कि कम से कम इस धर्म का तो पालन कीजिए। उसी ने मारा और ऊपर तो वही चिल्लाए भी। चुप कर। वो दोनों बेहोश पड़े हैं और तू कह रहा है कि तुझे मारा? उधर देखिए साहब, आप खुद ही जान जाएंगे। तो तू ये काम कर रहा था? साहब, यहाँ हुआ कुछ और आप समझ रहे हैं कुछ और। माँ कसम, आप मेरी बात मानिए। मुझे एक शक हो रहा है, अगर ये सच में बेहोश है और मैंने इसका जिप खोला भी तो ये कैसे चिल्ला सकती है? क्यों बे, लॉजिक की बात कर रहा है? मान मर्यादा वाली लड़की चाहे किसी भी हालत में हो, इज्जत पर हाथ पड़ते ही चिल्लाएगी। साहब, पहले से आप इस तरह चिपके हुए तो मैं क्या बोल सकता हूँ बाप? चुप कर और ये पानी उनके मुंह पे छिड़क। आइए।
मुंह पोछ पे गली के कुत्ते। पहुंचता हूँ बेटा, पहुंचता हूँ। ए, क्या बड़बड़ा रहा है? मेरा बड़बड़ाना आपको सुनाई देता है? ये लोग कुछ भी करें ना तो आपको सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, क्योंकि बेहोश है ना। मुंह खोलो तो झूठ ही निकलता है। दूध लेकर आ रहा हूँ, कुछ भी किए बिना चुपचाप बैठे रहना। अच्छा भाई साहब, आपसे बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये दोनों खामोशी से मेरे बैंड बजा रहे हैं। अबे घोचू कहीं के। हाँ? भैंसे की तरह मार खाने पर भी तो अपने कुत्ते की अकल नहीं बदलेगा है? बेहोश होने के बावजूद ये लड़की सही वक्त पर चिल्लाई, इसलिए बच गई। साहब आंखें खोल रही है। मजाक सोच रहा है? जो करना था वो करके बत्तीसी दिखा रहा है। जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरी शक्ल ऐसा ही है साहब। मैं जाके डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। इस बीच अगर तूने कुछ किया तो जान से मार डालूंगा। मैं आपको पाँव पड़ता हूँ। मैं जाके डॉक्टर को बुला लाता हूँ। वहाँ जाके पतली गली पकड़ने के लिए तू यहीं रह, मैं जाके बुला के लेके आता हूँ। ठीक है। मर गया। हेलो, तुम्हारा राशि फल सही नहीं है कहा था ना, तब तुमने मजाक उड़ाया था। अब क्या हुआ, फट गई ना। भविष्यवाणी मजाक है क्या? चले पे नमक छिड़कता है। हाँ, ये डॉक्टर साहब। वो कहाँ गए? देख लिया साहब, आपने मेरी एक नहीं सुनी, दोनों मेरी खूब पिटाई करके भाग गए। अब नहीं कहानी सुना रहा है? कहीं तेरी पोल ना खुल जाए इस डर से। तूने खुद उन्हें भगाया होगा, सच बता। साहब मेरा तो नसीब ही फूट गया है। अब तो मेरी बात मानिए। नहीं साहब, अब और मार खाने की ताकत मुझ में नहीं है। आप एक काम कीजिए, 2 तंदूरी चिकन मुझे खिलाइए, फिर जोश आ जाएगा। जितना मारना है मुझे मारिए। बिल की चिंता मत कर, पेट भर के खा। जो हुआ वो बता, बस काफी है। माल बढ़िया है, देख लगता है साथ में दल्ला है। देखो जी, वो मुझे घूर रहे हैं। क्यों नहीं घूरेंगे? तू इस तरह ओपन एयर थिएटर चलाएगी तो लोग घूरेंगे ही। मेरी तकदीर ही खोटी है, जोड़ी बराबर की नहीं है। तुम यहाँ को दल्ला समझने लगते हैं लोग। यहाँ किसी की बात तुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए सिवाय मेरी। यहाँ कोई भी तुझे दिखाई नहीं देना चाहिए सिवाय मेरे। सारे भारतवासी तेरे भाई हैं सिवाय मेरे, समझ गई? तो फिर दुबई वाले? सरहद पार मत कर। सिर्फ दुबई वाले ही नहीं, दुनिया भर के सारे मर्द तेरे भाई हैं सिवाय मेरे। अंडरस्टैंड? क्यों हर बात के लिए मुझ पर शक करते हैं? हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन जाऊं या तुम ही चाट के साफ करोगे? वो काम मैं घर पे करूंगा, यहाँ तुम धो के आओ। एक्सक्यूज मी, वॉश बेसिन कहाँ है? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, फॉलो मी। हेलो, इसे अपने साथ ले जा रहे हो? या इसके पति से पूछने की जरूरत नहीं। किस लिए सर? अगर उसे बुरा लगे तो। बुरा क्यों लगेगा? धो के आ जाएगी ना। धो के आ जाएगी? ओए, ये क्या कर रहा है? धोने की बात कर रहा है? मैं तेरी धुलाई करता हूँ। मैं तेरी जान ले लूंगा। रुक जाओ, क्या हुआ? ये मेरी बीवी को फॉलो भी कह के भगा ले जा रहा था साला। क्यों रे, ये सच है? अगर मैं सच कहूंगा भी तो आप थोड़ी नहीं यकीन कर लेंगे। 5 मिनट और चुपचाप रहता तो ये मुझे जिंदा दफना देता। छी छी छी। ये दिमाग से पैदल है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में 1 नंबर है। कौन मैं? चुप कर। इनके पैरों में गिर के माफी मांग। अच्छी बात है, मुर्दे को मारे को तो दर्द थोड़ी महसूस होगा। मुझे माफ कर दो मेरी माँ। फॉलो मी अल्फाज में इतनी ताकत है, मुझे नहीं मालूम था। फिर से राशि फल सही नहीं है कहा था तो नहीं माना ना। अब तुम्हें यकीन आया? बहुत हो गया, घर चलो। मानता हूँ मैं टिंगू, फिर भी इतना गया गुजरा होगा कि फॉलो मी कह किसी के साथ भी चली जाए। वो ऐसे भी कौन सा लंबा है? ऐसा नहीं है जी। चुप कर, तेरे ऊपर से भरोसा उठ गया। साबित कर कि तू सती सावित्री है। कैसे जी? कैसे क्या? आग में कूद के जिंदा बाहर निकल के या कल सुबह का सूर्योदय रोक के। ये सब क्या है? ये कौन है? आजकल आप घर वक्त पे नहीं आते, तभी मुझे शक हुआ। इसके साथ हो गया क्या? सभी जीजा जी, मेरी बहन के साथ शादी करके छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? माँ कसम, तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ जाने दो, मेरा घर है ना। ठीक है, ये बीवी नंबर 2 और मैं बीवी। भाग जाओ बेटी। पकड़ लो। छोड़ना नहीं उन दोनों को। शिट!
असलम खान, मैं साठे बात कर रहा हूँ। अर्जुन सिंह अभी तक जिंदा है। या खुदा, इस मेहरबानी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा दुश्मन अभी तक जिंदा है। सुनो साठे, वो अर्जुन मुझे जिंदा चाहिए, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। है बलराम, ये अर्जुन सिंह, इसकी बीवी, बच्ची सब इसी शहर में हैं। फौरन सबको पकड़ के मेरे पास लाओ। जाओ। आज का कोई नया प्रोग्राम है? अभी तक जो किया वो काफी नहीं है? मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपको भूल नहीं पा रही हूँ। पागलपन की बातें मत करो। मेरी शादी हो गई है, मेरी अपनी एक बच्ची भी है। सुनिए, हाँ? सिकंदराबाद जाने के लिए बस यहाँ पर कितने बजे आएगी? यहाँ पर थोड़ी आएगी, वो सामने खड़ी है, जाकर पकड़ लो, जल्दी करो। हेलो, अरे सुनिए, हेलो। माजी, 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 माजी। भूख लगी। इडली देना। ये लीजिए। भूख भूख। माँ जी, ये लो, खा लो। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तेरा भला करेगा, जीते रहो। तेरा ये खाना मेरे लिए हराम है। ये ले पापी, तेरी वजह से कितने लोग मर गए, न जाने कितने लोग सड़क पर आ गए। तेरी वजह से मेरा बेटा नसीर बेगुनाह होकर भी कुछ ही दिनों में फांसी पे चढ़ने वाला है। जा रे, चला जा, उसकी मौत को भी अपनी आंखों से देखकर खुशियां मना। जा रे, चला जा, चला जा, चला जा। 7 साल से हर रोज तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, फिर भी फांसी से बच नहीं पाए। तुम इतने इत्मीनान से कैसे रह लेते हो? अपने भाई पर भरोसा। दिया हुआ वचन निभाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा सकता है। वो आएगा, जहां भी है वो जरूर आएगा। नमस्ते साहब। क्यों भाई, किससे मिलने आए हो? नजीर से। उसके बारे में जानकारी आए हो क्या? वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक खतरनाक आतंकवादी है। उसका केस मिलिट्री वाले हैंडल कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि तू इससे मिलने आया है तो वो तुझे गोली से उड़ा देंगे। जा जा। नहीं साहब,
मुझे उससे कुछ बात करनी है। तू उससे क्या बात करेगा? तुम दोनों में क्या ताल्लुक है? यही जानने के लिए तो आया हूँ। अच्छा, तुम दोनों में क्या ताल्लुक है ये भी नहीं जानता? भाई मान गए। अच्छा, तू है कौन? ये भी वही बताएगा साहब। मजाक कर रहा है क्या? तू कौन है ये भी वही बताएगा? इस राम प्रसाद से मजाक मत कर। तिहाड़ जेल को भी हिला के रख दिया था मैंने एक जमाने में। बाहर निकल। प्लीज, मेरा उससे मिलना जरूरी है, समझने की कोशिश कीजिए। ओए, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। बाहर ले जाकर इसकी मरम्मत करो। अरे ये क्या कर रहे हो? हम पर नजीर कहाँ है? दिखाओ। चिल्लाना बंद करो, मुझे नजीर के पास ले जाओ। हाँ। कुछ मत करना। वो देखो, वो रहा नजीर। अर्जुन, मेरे भाई, क्या देख रहा है? मैं हूं नजीर। अर्जुन, संभाल के! मेरे भाई को जाके सारी गाड़ियां तोड़ दो। अर्जुन भाई, अर्जुन, अर्जुन! हेलो, नमस्ते मेजर साहब। फांसी की सजा सुनाई गई। नजीर से आज सुबह कोई मिलने आया था। हम पर हमला करने की वजह से उसे अरेस्ट किया। यकीनन ये आतंकवादी होना चाहिए। उसे पकड़ कर लाओ। जाओ पकड़ो उसे। हे माता शेरोवाली माँ, किसी तरह मुझे अपने खोए हुए पति और बच्चे से मिला दे। बेटी ज्योति, ज्योति, सुनिए, सुनिए।
गुंडागर्दी है? किस लेवल की गुंडागर्दी है तुम्हारी? नुक्कड़ के गुंडे हो, बस्ती के गुंडे हो, या स्टेट के गुंडे हो? जानते हो, गली का हो तो एक स्टाइल, दिल्ली का हो तो दूसरी स्टाइल में मारता हूं। किस तरह की मार खाओगे, किस टाइप के चाहिए बोलो, मैं तैयार हूं। मैं किसी के रास्ते में नहीं आता, और मेरे रास्ते में कोई आ जाए तो मैं छोड़ता नहीं हूं। उकसाने वाले के सामने जांग पटकना और घमंडी को देख के मूंछें ऐंठना, यह मुझे जन्म से मिली सौगात है। मुझसे पंगा लेने या भिड़ने के लिए आए तो तुम में से एक का भी थोबड़ा पहचान में नहीं आएगा। क्या हुआ? आओ। रोती क्यों बेटी? मैं हूं ना। बच्ची को संभालिए, बेचारी अभी तक सदमे में है, इसलिए मुझे देख के अपना डैडी समझ रही है। बच्चों को जन्म देना ही नहीं, माता पिता को उनका भला बुरा भी देखना चाहिए। इस तरह लापरवाही से उन्हें छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बच्ची को संभाल के इसके डैडी के पास ले जाइए। हाथ जो लगा उसे छोड़ दिया। कैसे सिलेक्ट कर लिए गए तुम लोग नौकरी के लिए? सर, हाँ? वो जा रहा। स्टॉप द व्हीकल। Hey, mister, stop there. Don't move. सरकार ने टेररिस्टों को नहीं छोड़ा तो मुझे मार दोगे? छोड़ देंगे। तेरा बाप सेंट्रल मिनिस्टर है ना, जरूर छोड़ देंगे।
नौजवानों को पकड़ने की कोशिश में मेरे बच्चे ने जान गंवा दी। इनकी वजह से मेरा सारा परिवार उजड़ गया। इनका भी मत छोड़िए। मंत्री जी, हमारे देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आपको जवाब देना होगा। हमारे सिपाहियों ने अपना खून बहाकर इन्हें कितनी मुश्किलों से पकड़ा है। क्या आप अपने बेटे के लिए इन्हें रिहा कर देंगे? मेरे बेटे की जान भी जाए मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन ऐसे उग्रवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए, कहा था मैंने। लेकिन सरकार ने कुछ और फैसला किया। अरे इन कुत्तों को मत छोड़ो। कुत्ते हम नहीं, तुम्हारे चुने हुए सियासती लीडर हैं। हमारे टुकड़ों पर पलते हैं वो। हम जिहादियों को सलाम नहीं मारोगे तो तुम लोग जी नहीं सकोगे। वैसे मर्द कहाँ है तुम्हारे मुल्क में? चलो चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। टेक अ फ्लो। रनवे पर कोई है? आगे बढ़ो। तो क्या बक रहा था? हमारे देश के अंदर मर्द नहीं है। अगर हमें अपनी मर्दानगी दिखानी है तो एक दिन के लिए, 24 घंटों के लिए हमारी सरकार अपनी बागडोर हमारे हाथों में सौंप दे तो हमारी फौज तुम्हारी गलियों में होगी और हमारा तिरंगा आतंकवाद के सीने में गड़ा होगा। हम शांति नाम के लफ्ज की इज्जत करते हैं, इसलिए तुम लोग जिंदा हो। अगर वो लफ्ज हम भूल जाएं तो तुम लोगों की जिंदगी तलवार फेंक दे तलवार, नहीं तो असलम खान की कोशिशों को आखिरी वक्त तक नाकाम किया हिंदुस्तानी ऑफिसर अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह राठौर, तूने 10 को मारा है, सिर्फ 10 जिहादियों को। इससे मेरा एक भी बाल बाका नहीं होगा। उनकी तादाद 10 गुना और बढ़ाने के लिए तेरे अपने ही शहर हैदराबाद के बीचों बीच मैं हजारों जिहादियों को तैयार करके दिखाऊंगा। कौन है ये अर्जुन सिंह राठौर? सरकार ने कहा क्या और उसने किया क्या? अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ सर। खामोश! तुम लोगों का काम सीमा पर पहरा देना है, हुकूमत पर हुकूमत करना नहीं। हमारे कहने पर तुम्हें बंदूक उठाना है और रखना है। पहरेदार मालिक कब से बनने लगे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके गले में चेन लगा के अपने गेट से बांध के रखूंगा। कहाँ है वो? रुक जाओ मिस्टर। मिस्टर ठहरो। कर्नल अर्जुन सिंह राठौर इन एक्शन।
इसकी स्टाइल तो देखो, किसके ऑर्डर से तू एयरपोर्ट गया था? पीएम ने या प्रेसिडेंट ने दिया? किसी ने भी नहीं दिया है। मीडिया में पब्लिसिटी पाने की खुजली है। खुजली क्यों नहीं? खुजली मुझे नहीं, तुझे तुझे एक खुजली। पार्टी को हड़पने के लिए सीट की खुजली, पार्टी टिकट पाने के लिए नोटों की खुजली, 20 बच्चों की भूख और अय्याशी के लिए पदवी की खुजली। उधेड़ दूंगा। शराफत से नहीं रहा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। एमपी पर हाथ उठाता है? यहाँ जो लगना था वो वहाँ पहले ही लग गया। मुझे मारता है कमीने, तुझे खत्म कर दूंगा। चुप। तुझे अपनी ताकत बैलेट बॉक्स से मिली होगी, मेरी ताकत मुझे माँ बाप के खून से मिली है। पल भर में तुझे मिट्टी में मिला सकता हूँ। बहुत जुबान चलाता है, तुझे मिठा के दिखा दूंगा। तू क्या दिखाएगा? शायद तू नहीं जानता, मैं सोना चांदी खा के बड़ा नहीं हुआ, पेट में जोश भर के पला बड़ा हुआ हूँ। माँ बाप की ममता की छत्र छाया में मेरा बचपन नहीं गुजरा है। अपने सर पे कफन बांध के निकला हूँ। जो मौत से नहीं डरता है उससे तू क्या डराएगा कुत्ते? चल पुलिस स्टेशन चल के अपने गुनाहों को कबूल कर ले। ये तो क्या बोल रहा है? पागल हो गया है? कौन सा गुनाह किया है मैंने? 2 दिन में तूने आतंकवादी को 56 कॉल्स किए हैं। ये बता तेरे और उनके बीच क्या ताल्लुक है? तेरे बाप से वो लोग जन्मे हैं या उनके बाप से तू जन्मा है? अपने बेटे को किडनैप कराने की सलाह देने वाला तू ही था। 100 करोड़ के लिए भारत देश की इज्जत को नीलाम करने वाला भी तू ही था। सरहद पर हम जान की परवाह किए बिना दिन रात एक करके अपने देश की हिफाजत करते हैं, और तू यहाँ ऐशो आराम में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तुझे तो मार के नई दिल्ली की गली गली में नंगा घुमाना चाहिए, कुत्ते की औलाद। ये क्या बदतमीजी है? मेरे पिताजी ने क्या किया है? क्या किया है? ये तेरा बाप अपने ही मुंह से तोते की तरह बोलेगा, तू भी सुन ले। मोहलत देता हूं, 5 मिनट के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर FIR लिखवाकर गुनाह कबूल करके मुझे फोन करवाओ। रिंग करने में एक पल की भी देरी की तो तेरे बेटे का सर हवा में उड़ जाएगा। नहीं, मेरे बेटे को खुश मत करना, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। हरे पत्तों के सामने सिर झुकाने के लिए मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। तेरी झुटन के सामने हाथ फैलाने के लिए ना ही मैं कोई सरकारी बाबू हूँ। इंडियन आर्मी, पलक झपकते ही भून डालूंगा। चल भाग, 5 सेकंड तो यहीं खराब हो गए। मेरे बेटे को खुश मत करना, मैं अभी जाकर कबूल करता हूँ। नमस्ते मिनिस्टर सर, ये क्या हालत है आपका? हेलो हेलो हेलो। मंत्री जी मर गए साहब। सर मिनिस्टर हार्ट अटैक से मर गया। मरने दो, कोई बात नहीं। सियासत की गंदी नाले में घूमने वाला एक जहरीला कीड़ा मर गया, दैट्स ऑल। समझी है या किसी कबाड़ी का डब्बा जो इस तरह दबा दिया? कैसे गहरे निशान पड़ गए हैं देखो तो। अगर मेरे होने वाले पति ने पूछा निशान कहाँ से आ गए तो क्या जवाब दूंगी? अरे मैं अपने गाँव वालों को क्या मुंह दिखाऊं? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ समझ के तुम्हें यूं ही छोड़ने के लिए? मैं कोई ऐसे वैसे फैमिली की नहीं हूँ, जो करना है वो करके। मैं कुछ नहीं जानता, राम जी जैसे खड़े हो, पता है मैं कौन हूँ? महाराजा प्रताप सिंह जी की पोती हूँ मैं, राजा वीरभद्र सिंह की पुत्री और कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह की बहन हूँ। 7 और 7 14 पीढ़ियों से फेमस फैमिली है हमारी।
उस फैमिली की लड़की की कमर में हाथ डाला पता चला तो तेरा कचुम्बर बना के रख देंगे, समझ गए? हाँ। बंद कर। हाँ, मैंने मुंह बंद करने के लिए नहीं कहा, सामने बंद कर। क्या हुआ? ओए माँ, जोर से लग गया। क्या लग गया? वही निशान। कहाँ? अरे बोलना, कहाँ? वो तो जहाँ लगना चाहिए वहीं लगा है। पूरे कितने? आगे 2, पीछे 2, बीच में 1, कुल मिला के 5। जरूरत पड़े तो मैं बाद में इलाज कर दूंगा, अभी तो चुपचाप घर जा। इस पट्टे पे कैसे पहुंचूं? आ रही हूँ, पहुंच गई। अरे मेरी पर्ची, अब मैं अपने फैमिली वालों के पास कैसे पहुंचूंगी? गुड मॉर्निंग सर, आई एम राम नायक, यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ। ग्लैड टू मीट यू। उस दिन फ्लाइट हाईजैक में मारे गए आतंकवादियों में से एक हैदराबाद का है। इसकी फैमिली के बैकग्राउंड का पता लगाना है। ओके सर। अम्मी, दादी। क्या है बेटी? हाँ भारती, अर्जुन चाचू टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा, भारती तू सच बोल रही है? हाँ अम्मी, अबू कहाँ है? वो कहाँ है? नजीर, हेलो, मैं यहाँ हूँ। चिल्लाती क्यों हो? सब लोग यहाँ। पियक्कड़ कहीं का। चल रे, टीवी पर अपने अर्जुन को दिखाने वाले हैं। मूंछों को और बैठो, तेरे मूंछों पर ये बोतल खड़ी होनी चाहिए। देश की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। उसके लिए अपना सम्मान कराने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे ये जिंदगी देने वालों के बारे में सबके सामने बताने आया हूँ। लावारिस होने के बावजूद मुझे अपना के सहारा देने वाले उस कॉलोनी के सभी लोग मेरे माता पिता हैं। देखा, हमारे बारे में कह रहा है। जेब का आखिरी पैसा भी खर्च करके मेरे लिए स्लेट खरीद कर मुझे स्कूल भेजने वाले मेरे नारायण मामा। मास्टर जी ने अगर मुझे मारा तो खुद दर्द से तड़प कर मास्टर से झगड़ा करने वाले मेरे यादव चाचा। अपने हाथ की अंगूठी बेच के मुझे स्कूल यूनिफॉर्म खरीद के देने वाले मेरे सत्या भैया। कैसे चुकाऊंगा मैं इनका एहसान? मेरी गलतियों को अपने साथ लेकर मार खाने वाले मेरे बड़े भाई नसीम। मेरे स्कूल से लौटने तक चौखट पर मेरी राह देखने वाली मेरी भाभी रसिया। इन सब के बीच वहां एक देवी भी है, मेरी माँ। अपने बच्चों को अलग सुला के मुझे अपनी बगल में सुलाने वाली मेरी माँ सिर्फ मेरी नहीं, पूरी कॉलोनी की माँ है। उसने हमारे लिए जो कुछ किया है उसकी तुलना में हमने क्या किया उसके लिए? अर्जुन चाचू, अर्जुन चाचू। अरे छोटू से कैसा है? उठाओ मेरे भाई को। अरे ये क्या कर रहे हो? उतारो बेटा, उतारो। अरे बेटा, थक गया होगा, अंदर चल। अब मेरा क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, बाप रे, यहाँ भी अटक की। तुम्हारे बेटे के मन में जरूर कुछ है, इसीलिए तो मुझे यहाँ लाए हैं। मेरे पति की पर्ची को जानबूझकर घुमा दिया और फैमिली का पता मिलने तक तुम हमारे साथ रह सकती हो, ये कह के मुझे यहाँ लाए हैं। हाँ। तुम कौन हो बेटी? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की पुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी। ये क्या है बेटा? बेकार में इसकी कुंडली मैं बता रहा हूँ। हम सब समझ गए। चल तू अंदर चल। आपको मैं जेठ जी कहकर बुलाऊं? ठाट से बुलाओ, बेझिझक बुलाओ, इस बोतल की कसम। हमारे कमरे में टीवी रखवा दीजिए ना जेठ जी, कलर टीवी। कलर टीवी? जेठ जी बनना इतना महंगा पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं था। तुम जो मर्जी मैं बुलाओ, ये सब मुझसे नहीं होगा। बाप रे, कितने पवे छोड़ने पड़ेगी कलर टीवी के लिए। घराने की लड़की के लिए इतना भी नहीं करेंगे आप लोग? हाँ दीदी जी, हमारा भोजन आप यहीं पे भिजवा दीजिए। दरअसल बिस्तर से उतरने की आदत नहीं है हमारी। क्यों, इतना काफी है? ये निवाला भी मुंह में देना पड़ेगा। एक दूंगा ना, उठ नहीं पाएगी। चल नीचे उतर। तो समझती क्या है? उससे बहस करता है? ये कोई ऐसे वैसे लड़की है? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की सुपुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी है। माँ बस कर माँ, इसकी बीमारी तुम्हें भी लग गई। हमारे राजघराने की कहानियाँ बच्चे बच्चे जानते हैं। हाँ। चुप, ज्यादा हिल मत, पल्लू गिर जाएगा। नखरे मत दिखा, निचोड़ दूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहे हो, युद्ध शुरू हो जाएगा। मेरे पति की पर्ची मेरे मुंह पे फेंक दो, अब भी चली जाऊंगी। हाँ। ओफो, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? एक बार इसका पता मुझे मिलने तो दो,
इसे बिना टिकट की गाड़ी में बिठा के कहीं दूर भेज दूंगा। तेरा बेटा कब से आतंकवादी बना है, बोल। नहीं जानता साहब, डॉक्टरी पढ़ के नौकरी करने दुबई गया था। कहानी मत सुना, मैं जानता हूं तुम सबके आतंकवादियों से ताल्लुक है। पलता है यहाँ के टुकड़ों पर और पाकिस्तान से वफादारी निभाता है। साहब ऐसा मत बोलिए, मैं भी आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ हूँ। बंटवारे के वक्त जब ज्यादातर मुसलमान वहां गए तब मैं फक्र के साथ कहा था कि मैं हिंदुस्तानी। पाक कुरान शरीफ की कसम, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तू इस तरह नहीं मानेगा, तुझे तो। राम नायक, इनका उससे कोई संबंध नहीं है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन सर इसका बेटा। मैं मुस्लिम माँ के आंचल में पला हूँ। सच्चा मुसलमान कुरान की कसम खा के झूठ नहीं बोलेगा। चाचा जान आइए। सौ मुट्ठियों की तेरी एक मुट्ठी, इससे सुरक्षित है धरती की मिट्टी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवासियों के दिल में भारत दिखेगा और आवाज आएगी वंदे वंदे मातरम के गीत सुनाई देगा। अंग्रेज के दिल में भाला तुम ही हो, वीरों के वीर भगत सिंह तुम ही हो। देते रहूं हिंद सागर में उबले, सांसों से तो अपनी तूफान उगले। जख्मी शेरों की तरह झपटता, तू नाग की तरह दुश्मन को डसता। अब तो बुराई का ही अंत होगा, जो करता है हिंसा वो भस्म होगा। आजाद हिंद के तू सुभाष बन के, तू वीर तू धीर, हाथ में तलवार है। तीर तू और धनुष भी है तू, रक्त का ओम तू, ओम का अर्थ तू है। धर्म चक्र तू, चक्र भी है तू, शक्ति भी तू है तू। जय प्राप्त करके तू रण भास्कर बन के, तू जन आग्रा बन के, तू बल की औजार बन के महिमा दिखला दे तू। जल्दी करो, जल्दी 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 निकलो।
आगे खतरा है। हमारे हर कदम पर खतरा तो बना ही रहता है। हाँ, तो ये क्या है, तुम टेक ऑफ कराओ। सर ये कैसे हो सकता है? इट्स एन ऑर्डर। ओके सर। अबे असलम खान, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। कमीने, आतंकवाद को मिटाने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के हाथ की ताकत है ये। आज सुबह तेरे शहर वाले जब नींद से जागेंगे तो वो मुर्गे की बांग से नहीं, तेरी चीख से जागेंगे। चीख, जोर से चीख। तेरी चीख के साथ ही आतंकवाद की धड़कन रुक जानी चाहिए, आतंकवाद का नामो निशान मिट जाना चाहिए। तेरी लाश देखकर दूसरे आतंकवादी गुटों का जोश ठंडा हो जाना चाहिए। जा कुत्ते की मौत, मर जा।